आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शेड्यूल जारी। पब्लिक नोटिस का इजरा 19 दिसंबर को होगा। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। जांच पड़ताल के लिए 24 से 30 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस लिए जाएंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इजलास, इंतखाबी तैयारियों का जायजा। रिटर्निंग अफसरों की तैनाती कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने दायरा इख्तियार से बाहर जाकर फैसला दिया। गैर जरूरी जल्दबाजी भी दिखाई गए। इलेक्शन कमीशन के 4 नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का हुक्मनामा। पिटीशन दायर करने वाले उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। हमारा फैसला वाज़ेह था कि कोई इलेक्शन में ताख़ीर की कोशिश नहीं करेगा। कहा था जमहूरियत को पटरी से उतारने की कोशिश भी ना की जाए। अदलिया से ऐसे अहकामात आना हैरान कुन है। बादियुन नज़र में इंतखाबात का इल्तिवा ही मकसद है। कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? रिटर्निंग अफसरान की मुअत्तली के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल लाहौर हाई कोर्ट में पटीशन से लाइव निकले। हुक्मनामा जारी होने पर पता चला मंसूर उस्मान का एतराफ़। Please sit down. Who are you? You're dictating an order. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. आरोज मुअत्तली केस में अपील पर हुक्मनामा लिखवाने के दौरान पीटीआई की खातून वकील रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस की जानिब से सरजनिश, हम हुक्मनामा लिखवा रहे हैं, आप खड़ी क्यों हो गई? पीछे जाकर बैठ जाएं। जस्टिस काजी फायज ईसा की मार्शल यूसुफजई को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए अहम संग मील है। तहरीक इंसाफ की साजिश नाकाम हो गई। राह फरार इख्तियार करने वाले बेनकाब हो गए। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। डॉक्टर फिरदौस आशिका खान बोली तहरीक इंसाफ का असल चेहरा बेनकाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हरबे मलिया मेट कर दिए। निगरां हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपए लीटर सस्ता, अब 267 रुपए 34 रुपए में फरोख्त होगा। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 13 रुपए 50 पैसे कम हो गए। नई कीमत 276 रुपए 21 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 10 रुपए 14 पैसे और लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे सस्ता हो गया। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद समेत 4 अफराद को नोटिस जारी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ शामिल। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत का केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। फरीकैन में साबिक आर्मी चीफ का पहला नाम है, लेकिन इल्जामात की कोई कड़ी नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। आप उसी बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आते। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। निगरां वज़ीर दाखिला ओहदे से मुस्ताफ़ी। सरफराज बुगटी आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद। इस्तीफ़ा 13 दिसंबर को निगरां वज़ीर आज़म को पेश किया था। आर्मी चीफ का दौरा अमरीका। जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी ओहदेदारों और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई शोबों में ताउन पर बातचीत। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। सिपाही सालार की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क में सरमायाकारी करने की दावत। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ना होगा। निगरां वजीर आजम का तलबा से खिताब। कहा मोदी ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना रखा है। तनाज़ा कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए।
हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। टांग पुलिस लाइन पर हमला, दस्ती बमों समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल। 3 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 5 हमलावर मारे गए। खैबर के थाना बाड़ा की हुदूद में भी पुलिस और FC की चेकपोस्ट पर हमला, 2 जवान फर्ज पर कुर्बान। कराची में नीपा पुल के नीचे गैस पाइपलाइन में धमाका, खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुल के नीचे से गुजरने वाली गैस लाइन में लीकेज थी, किसी ने माचिस जलाई तो धमाका हो गया। कराची के इलाके कोरंगी में मियां बीवी की हलाकत के मामले में नया मोड़, मालिक के मकान बेकसूर साबित। शौहर ने शक की बिना पर पहले बीवी को जलाया, फिर खुदसोजी कर ली। मकतूला के आखिरी बयान ने तफ्तीश का रुख मोड़ दिया। मुजफ्फरगढ़ में 3 बच्चों के अगवा के केस में बड़ी पेशरफ्त, मुलजिम की निशानदेही पर बच्ची की लाश भी मिल गई। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। दरिंदा सिर्फ शख्स के हाथों कत्ल एक बच्चे की लाश पहले ही मिल चुकी है। ये कैसी करबला हुई बरपा पेशावर में, लहू में डूबे मेरे बच्चे मारे गए, रहेंगे याद हमें आने वाली नस्लों तक वो नक्शे पा जो खून से उभारे गए। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 9 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा, प्यारों को खोने वाले गमज़दा। 16 दिसंबर मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने का दिन, सुकूत ढाका को 52 बरस बीत गए। पाक वतन के 2 लख्त होने का जख्म मुंदमिल न हो सका। इसराइल सफाकिया से बाज न आया, गजा पर हमले जारी। खान यूनुस में नासिर कॉम्प्लेक्स पर बमबारी, मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड का भरपूर जवाब, 6 सेहूनी फौजी मार डाले। अस्पताल में बच्चों के झुलसे हुए जिस्म और कटे हुए आज़ा देखे। CNN की सहाफ़ी क्लैरिसा वार्ड ने दुनिया को खौफनाक सूरत हाल बताई। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस, चमन, चागी, दालबंदी, किलात और आसपास बारिश। सर्दी बढ़ गई। आज से 18 दिसंबर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी रिमझिम की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी ठंड, कम से कम दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम खुश रहेगा, महकमा मौसमियात ने साफ बता दिया। पर्थ टेस्ट का आज तीसरा रोज, पाकिस्तान 132 रन 2 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मैच का दूसरे रोज आमिर जमाल का शानदार डेब्यू, तबाहकुन बॉलिंग, 6 विकेटें उड़ा दी। कारनामा अंजाम देने वाले पाकिस्तान के 14वें बॉलर बन गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 487 रन पर आउट। और लाहौर में सितारों की कहकशां, ब्राइडल वीक में महविश हयात, रेशम और कंजा हाशमी के रैंप पर जलवे, मर्दों के लिए दीदा जेब, शेरवानियां और पैंट कोट भी मुतारिफ।